यूपी के बरेली में प्यार में धोखा देने का मामला सामने आया है। बरेली के एक युवक ने चेन्नई की युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर गर्भवती कर दिया और धोखा देकर भाग गया। लव सेक्स एंड धोखा। चेन्नई की युवती को बरेली के युवक ने प्रेम जाल में फंसा कर दिया धोखा। इंस्टाग्राम पर मिले नंबर हुए एक्सचेंज, चलने लगा प्यार का खेल। होती रही घंटों प्यार भरी बातें। युवती के प्यार में युवक पहुंचा चेन्नई, भर दी मंदिर में ले जाकर मांग। कमरा लेकर रहे पति पत्नी की तरह। युवती हुई गर्भवती तो भाग आया युवक। फोन पर बातचीत के दौरान युवती को दी युवक ने जान से मारने की धमकी। बरेली पहुंची युवती ने फतेहगंज पश्चिमी थाने में दर्ज कराई शिकायत। पेट में पल रहा बच्चा युवक का बताया। युवक से शादी नहीं हुई तो कर लेगी जीवन लीला समाप्त। युवती इंसाफ के लिए भटक रही है दर-बदर। बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी का है मामला। सर, हम अभी आपको पूरी डिटेल बताएंगे हमारी उसकी मुलाकात कैसे हुई थी। हमारी उसकी मुलाकात एक इंस्टाग्राम से हुई थी। मैं वहाँ रील्स बनाती थी इंस्टाग्राम में। वो मेरी वीडियो को लाइक किया करता था। लाइक करते करते हम दोनों में एक दूसरे का नंबर शेयर हुआ, तो हम दोनों बात करने लगे। बात करने के बाद हम लोग में एक प्यार मोहब्बत हुआ। प्यार मोहब्बत होते होते वो चेन्नई में आए मेरे से मिलने के लिए। वहाँ पे चेन्नई में वो 1 सप्ताह रहे। मेरे मांग में सिंदूर डाल के एक हस्बैंड वाइफ की तरह हम लोग रहने लगे। हम लोग में एक रिलेशन बन गया। फिर वो वापस दिल्ली आ गए। 1 सप्ताह के बाद फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुम दिल्ली आओ। मैं उनसे मिलने के लिए दिल्ली आई। दिल्ली में होटल में रुकी। वहाँ भी हमारे साथ रिलेशन बनाई। 1 सप्ताह मैं रुकी। फिर वो दिल्ली में रुक गए और मैं चेन्नई चली गई। चेन्नई जाने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे अब दिल नहीं लग रहा, मैं चेन्नई आना चाहता हूँ। तो फिर वो चेन्नई मेरे साथ आके मेरे साथ ही रहने लगे परमानेंट। उसके बाद जब हमारे साथ रहने लगे, हस्बैंड वाइफ का वहाँ भी रिलेशन था और चेन्नई में भी था। तो उसके बाद क्या, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। जब मैंने उनको बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो प्रेगनेंसी जानकर मुझे एक दिन मैंने उनको बोला कि मेरे पास तो वो प्रेगनेंसी सारे रिपोर्ट्स भी उनके पास थे। तो वो 13 तारीख को जब भी जैसे ही सुने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 13 तारीख को वहाँ से भाग गए। ना ही मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश किए और सारा नंबर उनका बंद आ रहा है। जब मैं इनके घर वाले को कॉल की और तो उनके घर वाले भी बोले कि मेरा लड़का नहीं यहाँ पे आया है, अगर तुम मेरे लड़के को नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे नाम पे केस कर दूंगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप जाइए केस कर दीजिए, क्योंकि मैं तो खुद ही लाचार हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से, जब मेरे साथ इसका कांटेक्ट नहीं हुआ, इसके घर वाले मुझे धमकी देने लगे कि अगर तुम बरेली आओगी और हमारे खिलाफ अगर कंप्लेंट करोगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और जला देंगे, तेजाब डाल देंगे। यहाँ पुलिस की नहीं चलती, यहाँ नेता की चलती, जिसमें नेता को भी ब्लेम किया गया, नेता का भी नाम लिया गया। तो मैं बहुत उम्मीद से चेन्नई से यहाँ आई हूँ बरेली। अब मुझे उम्मीद है कि मुझे मीडिया वाले इंसाफ जरूर दिलाएंगे और मैं इंसाफ के लिए यहाँ आई हूँ। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं यही थाने में अपने आप को आग लगा के मार लूंगी। पर मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि मीडिया मुझे इंसाफ दिलाएगी, इंसाफ तक जरूर पहुँचाएगी।